अब यहाँ मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11। तो अब आप देख रहे हैं क्लास 11 की ये बुक है और क्लास 11 का, और यहाँ पर देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। क्लास 11 संदीप गर्ग की ये बुक है। इसमें हम जो प्रॉब्लम कंटिन्यू बना रहे थे, इंडेक्स नंबर की प्रॉब्लम चल रही थी और इंडेक्स नंबर में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पार्ट 1, 2, 3 3 पार्ट में दे चुके हैं और आज लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम इस चैप्टर का समापन कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2016 टेकिंग 2012 एज बेस ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय फैमिली बजट मेथड। इसमें आइटम है, क्वांटिटी है, प्राइस है 2012 का और 2016 का, जिसको हमने क्वेश्चन में यहाँ पर ले लिया है। बिल्कुल ठीक, आप देखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी क्वेश्चन की है, ये इतनी बुक की इन्फॉर्मेशन है जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका ये आइटम हो गया ABCDE और ये क्वांटिटी हो गई और ये प्राइस हो गया, जिसे हमने पहले वाले को P0 और दूसरे वाले ईयर के प्राइस को P1 के नाम से डिनोट कर दिया है। अब फैमिली बजट मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हमें P1 और P0 का रिलेशन चेक करना होता है। इसके लिए हमें फैमिली बजट मेथड में P1 की मल्टीप्लाई एक बार Q0 से होगी और एक बार P0 की मल्टीप्लाई Q0 से होगी। जब हम P0 Q0 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 की 15 में तो 150 यहाँ 150 और 16.50 की मल्टीप्लाई 20 से होगी तो 330 और 6 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो 48 और 15 की 12 से होगी तो 180 और 8 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो 80 आएगा। हमने यहाँ पर P0 और Q0 को मेंटेन कर लिया, इसका टोटल कर लेंगे सिग्मा P0 Q0 इक्वल टू 788। अब हमें चाहिए P1 Q0, यानी P1 ये रहा, Q0 ये रहा। जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 12 की 15 में 180, 20 की 20 में 400, 7.5 की 8 में 60 और 16 की मल्टीप्लाई 12 से 192 और यहाँ पर 11.50 की मल्टीप्लाई 10 से तो 115 और इसका टोटल हो जाएगा 947 यानी 947। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है P1 Q0 यानी ये वैल्यू अपॉन P0 Q0 यानी ये वैल्यू इंटू 100। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू लेते हैं, 947 ऊपर रखेंगे, 788 नीचे इंटू 100, इसे काट देंगे 120.18 यहाँ पर इंडेक्स नंबर आ चुका है। इसको मैच करते हैं बुक के सॉल्यूशन मतलब आंसर से, तो इसका आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये रहा 120.18। आप देख चुके हैं इसका आंसर यहाँ पे मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द प्राइसेज एंड क्वांटिटीज ऑफ 4 कमोडिटीज इन द ईयर 2011-12 एंड 16-17 कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस ऑफ फॉर द ईयर 2016-17 बाय यूजिंग 2011-12 द बेस ईयर बाय लास्प्रे मेथड, पास से मेथड, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ये तो आप बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं क्योंकि इसके बारे में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी बता दिया है। इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं वो भी बताया है और यह बहुत इजी तरीके से सॉल्व होगा ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो क्वेश्चन में यहाँ स्पेशली 3 प्रकार के मेथड का प्रयोग करने के लिए कहा है। फिलहाल जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कॉमोडिटी है 2011-12 का प्राइस और क्वांटिटी है 16 और 17 का प्राइस क्वांटिटी है। ये 5 कॉलम है जिसमें पहले साल को हम P0 Q0 बनाएंगे, दूसरे साल को हम P1 और Q1 बनाएंगे। हालांकि इन्होंने कोडिंग किया हुआ है पहले से ही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन।
इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में लिखा है P0 Q0 11 12 का, उसको हमने यहाँ पर ले लिया है और 16 17 का यहाँ पर लिया गया है। तो ये दोनों नंबर हमने दोनों साल के ले लिए हैं। अब हमें फिशर, पासे, लास्प्रे मेथड का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इन चारों की ज़रूरत है। P0 Q0 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी P0 ये रहा, Q0 ये रहा, इन दोनों की यानी 5 की मल्टीप्लाई 100 में 500, 80 का 4 में 320, 60 का 2.5 यानी 2.5 में 150, ऐसे ही 30 का 12 में होगा 360 आ जाएगा। इसके बाद हम लेंगे P1 और Q1 इन दोनों की, 6 की 150 में 900, 5 की 100 में 500, इस प्रकार से P1 Q1 तैयार होगा। साथ के साथ इसका टोटल भी करेंगे, इसका 1330 है और इसका 2057 है। इसके बाद हम P0 Q1 लेंगे, यानी P0 इधर से Q1 इधर से, बाहर वाले 150 की मल्टीप्लाई 5 से 7.5 आएगा, 100 की 4 से 400 आएगा, 72 की 2.5 से और 33 की मल्टीप्लाइकेशन 12 से कर देंगे। लास्ट में P0 Q1 हमारा रेडी हो गया है। अब हम P1 Q0 इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 की 100 में तो 600, 5 की 80 में 400, 5 की 60 में 300 और 9 की 30 में 270, इसका टोटल आ गया 1570, यानी 1570 और 1726, 2057 और 1330। इस प्रकार से हमने इनका टोटल कर लिया। सबसे पहले लास्पेयर मेथड का फार्मूला लगाएंगे। लास्पेयर का फार्मूला लगाने से पहले आपको फिशर के फार्मूले को ध्यान से देखना होगा। फिशर का फार्मूला आप देखेंगे तो यहाँ पर फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर का यूज किया गया है। P1 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, और सबसे ऊपर रूट है लेकिन 100 बाहर है, इसमें रूट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि ये वाला हिस्सा जो है ये कट जाएगा तो लास्पेयर मेथड का फार्मूला बनेगा, यानी P1 Q0 और P0 Q0। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है P1 Q0 अपॉन P0 Q0, यानी कि फिशर का जो पहला भाग है ये वाला, ये लास्पेयर का फार्मूला बन जाता है बिना रूट के, इंटू 100। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1570। P1 Q0 की वैल्यू कहाँ पे है, ये रहा 1570, और P0 Q0 की वैल्यू है 1330, ये रहा, इंटू 100 118.05 इसका जवाब है, बिल्कुल सही। पासे मेथड का फार्मूला जब बनाएंगे तो इधर वाला फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट, ये वाला हिस्सा पासे का फार्मूला बनता है। अब आप ध्यान देंगे तो ये दो जो यहाँ पे लिखे हैं इसी से ये फार्मूला मेंटेन कर दिया गया है। यहाँ पर 1 आएगा, इसको हम लिख देते हैं। तो अब इसकी वैल्यू को रखेंगे 2057। P1 Q1 है तो P1 Q1 की वैल्यू 2057 है और P0 Q1 की वैल्यू P0 Q1 है 1726, यहाँ पर ये रहा 1726 और ये रहा 2057। दोनों की वैल्यू को ऊपर नीचे रखेंगे, इंटू 100 मल्टीप्लाई डिवाइड 119.18 हमारा जवाब आ गया। इसके बाद फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को ध्यान से देखेंगे तो एक नंबर तो ये है, ये वाला जो हिस्सा है वो ये है और इधर वाला हिस्सा वो ये है। इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट ही काटना है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वही दोनों वैल्यू रखने के बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट काट देंगे तो 1.1861 इंटू 100 बाहर है तो 118.61 यानी 118.61 इसका आंसर है। चलिए बुक में भी देख लेते हैं ये सारे आंसर कैसे कैसे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो भाई ये लास्पेयर मेथड है, लास्पेयर मेथड में 118.05, तो इसका आंसर चेक करते हैं कि लास्पेयर मेथड का ये रहा 118.05। इसके बाद नंबर आता है पासे का। पासे का फार्मूला 119.18, तो 119.18 ये रहा। इसके बाद आता है फिशर का। फिशर का आंसर है 118.61, तो फिशर का आंसर ये रहा 118.61। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म। अब नंबर आता है
क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर 2016 विद 2012 एज बेस यूजिंग द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉमोडिटी ABCDE और यहाँ पर 2012 का क्वांटिटी, 2012 का ही प्राइस दिया है, 2016 का प्राइस दिया है। इसकी कोडिंग कर लेंगे, ये Q0 बना लेंगे, इसको P0 और इसको P1 बना लेंगे और इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने बोला है कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो कॉमोडिटी यहाँ लिखा हुआ है Q0 P0 P1। इसके लिए हम सबसे पहले P0 Q0 लेंगे। P0 Q0 यानी कि 12 की मल्टीप्लाई 2 में 24 और 8 की मल्टीप्लाई 8 में 64, 15 की 4 में 60, 6 की 5 में 30, 10 की 1 में 10। इसके बाद P1 का Q0 में लेंगे, 24 की 2 में 48 यानी 48, 12 की 8 में तो भाई 96, 27 की 4 में 108, 18 का 5 में 90 और 12 का 1 में तो 12 ही होगा। P1 Q1 का टोटल और P0 Q0 का टोटल कर लेंगे। इसके बाद हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0, यानी ये वैल्यू को ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब 188.297 ये आएगा और इसको मिलान करने पर हमें जवाब यहाँ पर मिल चुका है 188.297 आप देख चुके हैं और यहाँ पर ये आ चुका है आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14, कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर द ईयर 2016 टेकिंग 2011 एज बेस बाई सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पर आइटम्स लिखा है PQRS और यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है 2011 और 16 का। तो इस प्रकार से 4 प्राइस दिए हैं और 4 प्राइस यहाँ के दिए हुए हैं, यानी दोनों के प्राइसेज अलग अलग लिखे हुए हैं और इसमें हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया आइटम PQRS लिख दिया गया है। P0 ये हो गया पहले साल का और ये अगले साल का, हमने R बना लिया। R होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी 40 की मल्टीप्लाई 100 से 30 से डिवाइड करेंगे 133.33, 60 की मल्टीप्लाई 100 से और डिवाइड 50 से तो 120, ऐसे ही 80 की मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड बाई 70 112.285, 100 की मल्टीप्लाई 100 से डिवाइडेड बाई 90 तो 111.111। अब इसका हमने टोटल किया 478.729 आ गया। अब इंडेक्स नंबर होता है सिग्मा R अपॉन N। N का मतलब है ये कितने आइटम हैं, तो ये आइटम है 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 119.68 इसका जवाब आ गया है। और इसको मैच कर लेते हैं बुक से, तो बुक से मैच करने पर इसका जो जवाब है 119.68 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, ये रहा हमारा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और इस चैप्टर को भी यहीं पर समाप्त हुआ मान लिया जाएगा और इसके बाद हम अगले चैप्टर की वीडियो बनाएंगे क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए। खास करके नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। 11 की बुक से बनेगा, पर वो 11 के विद्यार्थियों के लिए 11 की बुक का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि 11 वाले जो बच्चे हैं क्लास 11 के, उनको इस बात का संतुष्टि रहे कि उन्हीं की बुक का सवाल उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।